जिसके 18वें मैच में सुल्तान्स ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रेत की दीवार साबित हुए और 17 ओवर्स में 89 रन बनाकर आउट हो गए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन के साथ नॉट आउट रहे। उनके अलावा कोई भी बैटर कोयटा की बॉलिंग का मुकाबला न कर सका। मुल्तान सुल्तान्स के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। पीएसएल की तारीख में ये मुल्तान सुल्तान्स का कम तरीन टोटल है। इससे कबल सुल्तान से ये रिकॉर्ड 2023 में कराची किंग्स के खिलाफ 101 रन पर आउट होने का बनाया था और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया जाने वाला 90 रन का हदफ 8वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। कप्तान सऊद शकील की बात करें तो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फिन एलन 46 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। सवाल है कि क्या सुल्तान अब भी पीएसएल सीजन 10 से आउट होगी या अभी कोई चांस बाकी बचा है? इसको जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिद साहब मौजूद हैं। जी, स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सलीम साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। सॉरी, सवाल आपका मिस कर गया मैं। अब आवाज आना शुरू। कैसे हैं आप? सवाल अभी मैंने किया ही नहीं है। आपका हाल चाल पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले, अच्छा आपसे सवाल अच्छा सवाल था ये। आप सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान की सिचुएशन आपको क्या दिखाई दे रही है? सबसे ज्यादा मैचेस इन्होंने खेले हैं, 7 मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक ही मैच वो जीती है। जबकि दूसरी जानिब आप देखें तो उनके जो कप्तान है वो पीएसएल 10 के हाईएस्ट स्कोरर हैं। रिजवान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान का इस वक्त हाल ऐसा है कि बिल्कुल एक सुल्तान जो है वो दिवालिया हो चुके हैं और जो उनका कप्तान है वो रन से माला माल है, सबसे आगे टॉप स्कोरर। और हर इनिंग में लगता है ऐसा कि भाई रिजवान ही एक प्लेयर है इनकी टीम में। लेकिन अगर देखें तो कई मैचों में रिजवान की वजह से इनके ऊपर प्रेशर भी पड़ा है क्योंकि वो बॉलें बहुत जाया करते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, साबिक क्रिकेटर भी ये बातें कर रहे हैं कि वो अपने लिए खेलते नजर आए हैं इस पीएसएल में कि यार मेरे रन ज्यादा हो, मैं टॉप स्कोरर हूँ। और टीम का हाल आपने देख लिया, टीम उनकी बिल्कुल जेल नजर नहीं आई। और माजी में इतने सारे फाइनल्स खेलने वाली, टाइटल जीतने वाली टीम से ऐसी कारकर्दगी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस टीम का ऐसा हाल क्यों हुआ। क्योंकि अब जो उनके साथ हो चुका है उसके बाद तो वापसी के लिए सामान ही पैक कर लेना चाहिए। अब कोई मौजूदा ही होगा कि अगले राउंड के लिए वो लोग क्वालिफाई करें। कोई चांस नहीं है सलीम खालिद साहब आगे जाने का, हम ना ही समझे। आपको क्या लगता है इस परफॉर्मेंस में जो रही है पूरे पीएसएल सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान से कहाँ गलती हुई है? क्या कौन कौन से वीक पॉइंट्स थे? क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई? क्या प्लेयर्स को उस तरीके से यूज नहीं किया गया? क्या लगता है आपको? देखें, जिस तरह कल ये लोग आउट हुए 89 पे, वो तो अनएक्सेप्टेबल है। ऐसी कोई खतरनाक पिच भी नहीं थी। आपने देखा होगा सऊद शकील और फिन एलन जब वहां पर खेलने आए तो कितनी एग्रेसिवली वो खेले और कितनी जल्दी उन्होंने स्कोर बना लिया। तो इट्स मीन कि पिच का ऐसा इशू नहीं था। तो मुल्तान सुल्तान के जो इश्यूज चल रहे पहले से, जैसे आपने कहा, एक तो स्क्वाड सिलेक्शन उनका बिल्कुल बैलेंस नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रही कि उनकी टीम कोई अच्छी सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस टीम जेल नहीं कर पाई। उनके जो बैट्समैन है या बॉलर कोई भी ऐसे नहीं खेल पाए। स्पिन डिपार्टमेंट में उनकी खामियां नजर आई। रिजवान की स्लो बैटिंग का हमने जिक्र किया। फिर ऑफ द फील्ड जो इश्यूज उनके साथ रहे, जो शुरू से चल रहे हैं, उनके जो ओनर है अली तरीन, इवेंट से पहले ही उन्होंने ये कर्स चल रहा है सोशल मीडिया पे भी। सलीम खालिद साहब वो कह रहे हैं कि ये जितना इन्होंने कहा था ना, हर चीज पे तनकीद की थी, एंथम हो गया, मैनेजमेंट होगी, ओपनिंग सेरेमनी हो गई, तो उसके बाद परफॉर्मेंस इनकी टीम ने कोई दिखाई नहीं। हाँ, अपनी टीम को उन्होंने देखना नहीं लगा। ऐसा रहा था कि ऑफ द फील्ड इश्यूज पे ज्यादा उनका जोर रहा। मीडिया अटेंशन उनको मिल गई, नो डाउट। अली तरीन की लोग बातें कर रहे हैं, रोजाना उनका कहीं ना कहीं इंटरव्यू नजर आ रहा था। लेकिन जो असल काम है आपका उससे पीछे हट गए। और बिल्कुल जो प्लेयर्स हैं उनकी भी तवज्जो से डाइवर्ट हुई होगी। जब टीम मालिकान ऐसी बात कर रहे हो तो जाहिर है प्लेयर्स पे भी असर पड़ा होगा। क्योंकि एक आप काम करने वाले हैं, उसी को आप बुरा भला कहने लगे तो फिर किस तरह आप अच्छा काम कर सकेंगे? आप अगर ये मॉर्निंग शो कर रही हैं और आप ही उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएं तो अगले दिन जब शो करने आएंगी तो किस तरह से करेंगी और कितना कॉन्फिडेंस आप में होगा? तो इन लोगों ने इसी तरह गलतियां की। ऑफ द फील्ड भी इनसे गलतियां हुई, ऑन द फील्ड भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से अब ये दिन देखना पड़ रहा है। वैसे अली तरीन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जी अगर हमारी फीस में इजाफा हुआ तो हम इस टीम को फिर रीबिडिंग की तरफ जाएंगे। तो यानी मामला अब कोई इतने अच्छे मुल्तान सुल्तान के लिए लग नहीं रहे। एक पहली भी जो इंतजामिया आई थी शुरू में वो भी डिफॉल्ट करके चले गए थे। तो ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, खैर डिफॉल्ट तो नहीं करेगी
लेकिन इरादे इन्होंने जाहिर कर दिए हैं कि शायद ये लोग भी आइंदा कंटिन्यू नहीं करें टीम को। राइट। तो सलीम साहब ये बताइएगा, अभी हमने हारने वाली टीम की तो बात कर ली है, जीतने वाली टीम की भी बात कर लेते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जहां पर काफ़ी देर तक बॉटम में ही रही थी और उसकी वजह ये थी कि उनको मैचेस ही नहीं मिल रहे थे और उन्होंने 4 मैचेस खेले थे, बाकी टीमें 6-6 मैचेस खेल चुकी थी। अब सिचुएशन ये है कि पॉइंट्स टेबल पर वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ है? और सऊद शकील की अगर बात करें तो वो भी नॉट आउट रहे लास्ट मैच में, उन्होंने भी 40 रन स्कोर किए हैं, तो उनकी कप्तानी कैसी चल रही है? देखिए, जब आप जीत रहे हो तो सब अच्छा होता है। अब जीत रही है कोयटा की टीम, एकदम से उठी है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ का लग रहा है कि उन्होंने जो बॉलिंग की है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि बॉलर्स ने मैचेस जितवाए। अमूमन जो T20 लीग्स होती हैं उसमें जो बैट्समैन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस टीमों को जितवाती है, लेकिन यहाँ PSL में एक अलग ट्रेंड नजर आया है, क्योंकि बदकिस्मती से अब तक इस PSL में फिंगर टिप्स पे 3 मैच हैं, तीनों में कराची किंग्स खेली है, जिनको हम कह सकते हैं कि असल T20 मैच था या जिसमें मुकाबला देखने को मिला। बाकी सारे वन साइडेड गेम्स हुए हैं, अगर आप देख लें उठा के, जो किसी T20 लीग के लिए एक अच्छी अलामत नहीं। तो कोयटा की टीम, हाँ, कोयटा की टीम को उनके बॉलर्स ने उठाया है। और सऊद शकील की जहां तक बात है, सऊद शकील हो, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, इन सब ने अपनी कैप्टनसी का फायदा उठाया। ये कैप्टन है तो ये ओपनर बने और रेगुलर ओपनर्स को इन लोगों ने पीछे किया। तो आपको लगता है इसका नुकसान भी हुआ और आगे चलकर भी होगा? जब बार बार तनकीद भी यही हो रही है कि अगर आपको पता चल रहा है कि आप उस फॉर्म में नहीं है तो आप ओपनिंग के लिए ना जाएं। बाबर और रिजवान को तो नुकसान हुआ है कप्तान बनने का। नहीं, आप देख लें, ओवरऑल आप देख लें कि जैसे जब ऐसा होता है कि रन्स कम हो, आपको एक कम स्कोर चेस करना हो, 110, 120, 130, तो ये कर जाते हैं। जैसे बाबर ने भी एक मैच में 50 बनाई, कम रन चेस करना था, क्योंकि प्रेशर नहीं होता। आपको शुरू से ही 5 या 6 रन का जो रन रेट है उसका आप ताकुब कर रहे होते, आपके जहन में कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं, आप आराम से खेल। जैसे कल सऊद शकील खेले, 90 रन बनाने थे 20 ओवर में, आइडियल उनके लिए सिचुएशन थी। आपको पता है 20 ओवर में वो 33 रन पे नॉट आउट भी गए थे जब हारी थी उनकी टीम। तो कल वो सकून से, एक प्रेशर था नहीं, खेल गए। तो जब कभी ऐसी सूरत हाल आएगी कि रन कम हो, आपको चेस करना है 5-6 का, तो ये लोग चल जाएंगे। लेकिन जहां 200 चेस करने हैं, 225, तो ये शुरू से ही हवास बाख्ता होंगे, बॉलें जाया करेंगे, जिससे टीम प्रेशर में आएगी। तो जब जीत रहे होते हैं तो ऐसी चीजों पे जाहिर है बात कम होती है, लेकिन ये एक इशू है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो नेशनल क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी कैप्टनसी वाली पोजीशन का, पावर का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा। PS इसका उनकी टीमों के कॉम्बिनेशन पे खराब असर पड़ा है। तो सलीम खालिद साहब, T20 फॉर्मेट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और उसी में परफॉर्मेंस है हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा की। क्या परफॉर्मेंस पर जरा आप कहेंगे, कोई कमेंट करना चाहेंगे? सलमान अली आगा अभी तक तो तालियां ही बजा रहे हैं, क्योंकि वो फिटनेस मसाइल की वजह से 2 मैचेस ही खेल सके थे। लेकिन आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू क्रिकेट पाकिस्तान में, सुना तो एटलीस्ट होगा, उसमें उन्होंने ये बताया है कि अब वो फिट है और जो अगला मैच उनकी टीम का होगा गालिबन उसमें एक्शन में नजर आएंगे वो। तो होपफुली देखें शायद आगे। तो सलीम साहब, यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट है उसमें बैट्समैन का फुकदान है और हम देख रहे हैं T20 में रन्स नहीं बन रहे हैं, और जहां पर बॉलर्स चलते हैं वो मैच जीते। तो वन साइडेड मैचेस की आपने बात की, तो आपको लगता है कि दोनों जानिब कोई ना कोई खामियां हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है, कुछ लूप होल्स हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि बैटिंग पर स्पेशल फोकस होना चाहिए? नहीं, देखिए, हर तरफ ही खामियां हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो बॉलर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे मोहम्मद आमिर, उनका पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वैसे भी रिटायर हो चुके थे वो, फिर उनको वर्ल्ड कप में खिलाया और अब वो खुद इंटेंशन जाहिर कर रहे थे पिछले दिनों। वो तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि जी मुझे अगर PSL और IPL में कोई चुनने का मौका मिले तो मैं अगले साल IPL खेलूंगा, क्योंकि अब वो ब्रिटिश नेशनल बन चुके हैं। अब पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं है, जितना यूज करना था पाकिस्तान को कर लिया उन्होंने। तो वो तो यहाँ तक कह चुके हैं, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं तो इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा IPL खेलने का, उनको दोबारा PSL ही खेलनी पड़ेगी। इसी तरह फहीम अशरफ को भी आपने देखा होगा, उनको कितने मौके मिले लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, 1-2 लड़के हैं, अली रजा जैसे एक अच्छा पेसर नजर आया, लेकिन बैटिंग में आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें कोई ऐसा यंग टैलेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो एक चीज आपको ये भी नजर आएगी कि वो बेचारों को मौका कहाँ मिल रहा है। जो रेगुलर ओपनर है 6-7वें पे खेल रहा होता है और जो हमारे स्टार्स हैं सो कॉल्ड, वो खुद शुरू में आ जाते हैं,
10-10, 12-12 ओवर खा जाते हैं ऐसा ही वो। है। उसके बाद स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि यार जाते ही मैं मारूं। सलीम खालिद और साहब, वो खेल 30 सेकंड्स हैं। आज के मैच की क्या प्रेडिक्शन है? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नो डाउट बहुत तगड़ी है और नाकाबिले लेकिन शिकस्त लाहौर जारी का है। भी होम ग्राउंड, होम क्राउड है कुछ, हाँ, शायद और असर- सलमान अली आगा के जो हम जिक्र कर रहे थे वो भी आज खेलेंगे। लेकिन लाहौर का होम ग्राउंड है, लाहौर की टीम भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस्लामाबाद जैसे तो नहीं, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस है, तो एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होना चाहिए। चले जी, बिल्कुल, अच्छा लाहौर तगड़ा वाले के मुकाबला नाते तो हम देखने ये को कहेंगे मिलेगा। ना कि जनाब अगर ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाती है तो पॉइंट्स टेबल पर वही सूरत हाल रहेगी जो इस वक्त बरकरार है।